Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn editorial, namely New Compact. न्यू कॉम्पैक्ट जो है वो गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो गवर्नेंस के इश्यूज चल रहे हैं, गवर्नेंस को हम किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो उसमें आप डेमोक्रेसी को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता सकते हैं कि न्यू कॉम्पैक्ट है जिसके जरिए से हम डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब न्यू कॉम्पैक्ट क्या है भला? न्यू कॉम्पैक्ट जो है ये टर्म है, ठीक है, जो रेफर कर रही है एक अपडेटेड एग्रीमेंट को, अंडरस्टैंडिंग को। इसका मतलब ये होता है कि एक नया एग्रीमेंट हो जाए जिसमें जो है तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डिफरेंट पार्टीज हैं, वो इकट्ठी मिल जाएं और एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करें, एग्रीमेंट करें, नेगोशिएशन करें, ताकि वो इस चीज़ को जो है वो डिस्कस करें आपस में कि जितने भी इर्द गिर्द मौजूद सर्कमस्टांसेस हैं और चैलेंजेस हैं उनको टैकल करेंगे, और जितने भी ऑब्जेक्टिव या गोल्स हैं उनको अचीव करेंगे, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को एक आप कह सकते हैं कि एक नई राह के ऊपर गामजन करेंगे एक नए कम्पैक्ट के जरिए से। ठीक है, और इस जो मैंडेट्स हैं वो दोनों पार्टीज या दो या तीन पार्टीज हैं तो वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगी और पूरी की पूरी जो है वो स्टेबिलिटी को कायम रखेंगी, जिसकी वजह से जमहूरियत को फ़रोग मिलेगा और फैसिलिटेट करेंगे वो, साथ ही साथ इकोनॉमी को भी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस साथ ही में हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्पैक्ट जो है, न्यू कॉम्पैक्ट जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, इसमें मौजूद अब कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, पहले हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली टर्म आती है वो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, सीओडी कॉड भी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ये एग्रीमेंट है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है दो पार्टीज के दरमियान। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स बताए बनाए गए होते हैं, कमिटमेंट्स कर दी जाती हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए। ठीक है, और लिमिट कर दी जाती है इंटरफेरेंस कोई नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की। ठीक है, कोई नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है वो इंटरफेयर ना कर सकें ताकि। नेक्स्ट हमारे पास आती है चार्टर ऑफ इकोनॉमी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी एक प्रोपोज्ड एग्रीमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट है, जिसका मकसद भी यही होता है कि एड्रेस करेंगे वो इकोनॉमिक इश्यूज को, चैलेंजेस को टैकल करेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएंगे और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के जरिए से। प्राइमेसी आ जाता है। प्राइमेसी से मुराद यही है कि स्टेट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, उसको प्राइमरी हैसियत जो है वो हासिल हो। नेक्स्ट हमारे पास नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेज आती हैं। नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेज में कुछ ऐसी एंटिटीज या एलिमेंट शामिल होते हैं जो कि जो है जिनको एडहेयर नहीं करते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, अलाउ नहीं करते हैं कि वो इंटरफेयर करें। नेक्स्ट हमारे पास आइडियलिस्टिक आ जाता है। आइडियलिस्टिक से मुराद हमारे पास यही है कि जिनके हायर आइडियल्स हों, प्रिंसिपल्स हों, ठीक है, जो इम्प्लाई कर सकें ऐसे बिलीफ को जो कि मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हो एक कंट्री को। नेक्स्ट हमारे पास इंडिविजुअल गोल्स आ जाते हैं। इंडिविजुअल गोल से मुराद ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको परस्यू करते हुए जो है कोई भी एक प्लेयर है, ठीक है, वो बेनिफिट की तरफ लेकर जा सके, मुल्क को उससे बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिट्स हासिल हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट जो है को सिग्नेटरीज आ जाता है। को सिग्नेटरीज से मुराद यही होता है पार्टीज या इंडिविजुअल जो साइन करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। ठीक है, उसके बाद सॉलमली आ जाता है। इससे मुराद यहाँ पर यही है कि सीरियस में हम बात कर रहे हैं, बहुत संजीदगी के साथ अर्नेस्ट मैनर में कमिटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बेट्रेड आ जाता है। बेट्रेड का मतलब जो है लिटरल मानों में अगर देखा जाए तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर यही मीनिंग दे रहे हैं कि एडहेयर कर किया जा रहा है या वायलेट किया जा रहा है, कमिटमेंट को धोखा दिया जा रहा है जो कमिटमेंट की गई थी। ठीक है, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने कमिटमेंट की थी उसको तोड़ दिया गया। नेक्स्ट कॉम्पैक्ट आ जाता है। कॉम्पैक्ट से मुराद एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के दरमियान में। नेक्स्ट हमारे पास जनरल असेंबलीज आ जाती हैं। जनरल असेंबलीज यहाँ पर रेफर कर रही हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज को। ठीक है, जैसे कि नेशनल पार्लियामेंट है जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, डिस्कस करते हैं और डिसीजन मेकिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन आ जाती है। इंट्रोस्पेक्शन से मुराद भी यही है कि अंदर का पूरे माहौल का जायजा लिया जाए, प्रॉपर तरीके से छानबीन की जाए चीज़ों की। नेक्स्ट हमारे पास एसटीओ आ जाता है। एसटीओ से मुराद ये है कि जानते पूछते अवॉइड करना, बचाना किसी चीज़ से अपने आप को। नेक्स्ट हमारे पास रिजीम चेंज आता है। रिजीम चेंज से मुराद यही है कि रिप्लेसमेंट की जा रही है, बार बार चेंज हो रहे हैं रिजीम। ठीक है, एक गवर्नमेंट की चेंज चेंज होकर दूसरी गवर्नमेंट आ रही है तो उसे रिजीम चेंज कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास करोलरी आ जाता है। करोलरी से मुराद होता है नतीजे के तौर पर, नतीजतन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट से मुराद दोनों पार्टीज एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, कायम रखें रिस्पेक्ट को। नेक्स्ट हमारे पास स्टेबिलिटी आता है। स्टेबिलिटी से मुराद इस्तेहकाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर ऑप्शन है। न्यूक्लियर ऑप्शन
इलेक्शन से मुराद यहाँ पर ये मेटाफोरिकली यूज किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इसका मतलब यही है कि न्यूक्लियर ऑप्शन के तौर पर इसे जो है इस्तेमाल में लिया जाए, और बहुत ही ज्यादा जिस पे हम जोर दे रहे हों, ठीक है। अल्टीमेट गोल से मुराद यही है कि फाइनल या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे ज्यादा अहम गोल होता है उसको अल्टीमेट गोल कहा जाएगा। तो ये थी इसकी कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। As elections approach ever closer without any tangible improvement in the political atmosphere, there has been a fresh call to renew the Charter of Democracy and finalize the long discussed Charter of Economy। ठीक है, जिस तरह से इलेक्शंस अप्रोच कर रहे हैं, करीब आ रहे हैं, लेकिन किसी भी टेंजिबल इम्प्रूवमेंट के बगैर ही आ रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में कोई चेंजेस नजर नहीं आई, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, लेकिन फ्रेश कॉल जो है वो हो रही है कि रीन्यू किया जाए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को, ठीक है, जिसके ऊपर जो है वो लॉन्ग डिस्कस किया जाए, फाइनलाइज किया जाए चार्टर ऑफ इकोनॉमी को। The proposal has come from the PPP, one of the co-signatories of the original Charter of Democracy, which in 2006 sought to affirm the primacy of democratic power and limit the interference of non-democratic forces in electoral process। ठीक है, ये proposal जो है वो पीपी की तरफ से आया है, जो कि co-signatories हैं ओरिजिनल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ही, ठीक है। उनमें से एक हैं ये, जिन्होंने 2006 के अंदर भी फॉर्म किया था प्राइमेसी ऑफ डेमोक्रेटिक पावर्स को, और लिमिट कर दिया था इंटरफेरेंस को, कि नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं वो इलेक्टोरल प्रोसेस में इंटरफेयर ना कर सकें। ऑन मंडे को द पीपीपी सिंध प्रेसिडेंट इनवाइटेड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू कन्वेन अगेन। तो इन्होंने पीपी के सिंध जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इनवाइट किया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, एक इजलास में बुलाया, उनको इनवाइट किया, एंड एग्री ऑन टू फ्रेश करेक्टर्स चार्टर्स सो दैट द नेक्स्ट गवर्नमेंट हैज स्मूथ ग्राउंड फॉर इकोनॉमिक टर्न अराउंड। ठीक है, ताकि जो है वो इसमें फ्रेश किया जाए इस चार्टर्स को, ठीक है, इन दोनों चार्टर्स को, चार्टर ऑफ इकोनॉमी को भी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी, ताकि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है उसको एक स्मूथ ग्राउंड जो है वो मिल जाए इकोनॉमिकली। इट इज अ कमेंडेबल प्रपोजल, ये बहुत ही सराहने वाला, 27 वाला, काबिल 27 प्रपोजल था, ठीक है। इवन इफ इट सीम्स अ tad idealistic to believe that any of today's political players are ready or willing to refuse outside help towards achieving their individual goals। हत्ता कि ये एक काफी आइडियलिस्टिक लगता है, मानने में मुश्किल लगता है कि आज कोई भी पार्टी जो पॉलिटिकल प्लेयर है, क्या वो रेडी है, क्या वो इनकार कर रहा है आउटसाइड हेल्प से, कि बैरूनी हेल्प, कि उसको इंडिविजुअल गोल्स उसको अचीव नहीं हो रहे हैं, अगर तो आउटसाइड हेल्प को इनकार कर रहा है, ये काफी आइडियलिस्टिक लगता है। एज द पीपीपी एंड पीएमएलएन सो solemnly डिड इन 2006, जैसे कि पीपीपी और पीएमएलएन की गवर्नमेंट्स ने 2006 में किया था। इंडीड दर हकीकत, गिवन हाउ क्विकली द टू पार्टीज themselves betrayed the COD यानी कोड ऑफ डेमोक्रेसी, it would seem or to hope for different outcomes this time around। दर हकीकत ये भी हुआ था कि बहुत ही जल्दी दोनों पार्टीज की तरफ से बेट्रे कर दिया गया, तोड़ दिया गया कोड ऑफ डेमोक्रेसी को, ठीक है। लेकिन जो है इसको फिर इस तरह से काफी मुश्किल लगता है कि होप जो की जाए डिफरेंट कंट्रीज की, कि हम डिफरेंट होप करें कि ये आउटकम्स जो हैं इर्द गिर्द से वो डिफरेंट निकलेंगे, इसकी होप करना भी काफी मुश्किल लगता है यहाँ। However, it is never too late in politics to try again, and there is still considerable room for our leaders to learn from their past mistakes। तो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ दोबारा से ट्राई करने के लिए, ठीक है। देख सकते हैं कि अभी भी कंसिडरेबल रूम है तमाम लीडर्स के लिए कि वो अपने पास्ट मिस्टेक से सीखें। इट इज़ अप टू द पीपीपी टू स्टेप फॉरवर्ड एंड टेक द लीड। ठीक है, पीपीपी का स्टेप फॉरवर्ड इसमें यही है कि उनके ऊपर है पीपीपी पे कि वो स्टेप फॉरवर्ड करें और लीड लेकर चलें आगे। It should start by reaching out to all parties represented in the last two general assemblies। ठीक है, और इनमें ये होना चाहिए कि जो तमाम लास्ट टू जनरल assemblies थी, उनमें तमाम मेंबरान जो उनमें उनकी शिरकत हो, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, एंड इन्वॉल्व देम इन कंसल्टेशंस ओवर व्हाट अ कम्पैक्ट फॉर पाकिस्तान पॉलिटिकल फ्यूचर में लुक लाइक। और उनको भी इन्वॉल्व करके ये भी कंसल्टेशन की जाए और देखा जाए कि किस तरीके से पाकिस्तान के पॉलिटिकल फ्यूचर को कम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक है, देयर मस्ट बी रिफ्लेक्शन ऑन व्हाई एंड वेयर द ओरिजिनल कोड ऑफ डेमोक्रेसी प्रूव्ड अनसक्सेसफुल। ठीक है, और ये भी देखना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्यों और कहाँ पर जो है ये जो कोड ऑफ डेमोक्रेसी ओरिजिनल अनसक्सेसफुल साबित हुआ था, एंड सम इंट्रोस्पेक्शन बाय द पार्टीज इन्वॉल्व टू डिटरमाइन व्हाट नीड्स टू बी डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फेलिंग अगेन। ठीक है, और ये भी साथ ही साथ इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए तमाम पार्टीज को जो इन्वॉल्व हों कि किस तरीके से रोका जाए जो कुछ पुराना हुआ था, जो पहले हो चुका है, तो अब मजीद किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम दोबारा से उस गिरने वाली या फेल होने वाली सिचुएशन को रोक सकते हैं। द गुड थिंग इज दैट अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर अ पॉलिटिकल कॉम्पैक्ट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, जो अच्छी चीज़ है बेसिक फ्रेमवर्क की पॉलिटिकल कॉम्पैक्ट के लिए वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है।
It may be strengthened greatly with an agreement by all stakeholders that they will respect each other's mandate and allow elected governments to complete their tenure. ठीक है, स्ट्रेंथन इस तरीके से किया जा सकता है कि तमाम स्टेक होल्डर इस चीज़ पे एग्रीमेंट कर लें कि वो रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे के मैंडेट की और अलाउ करेंगे इलेक्टेड गवर्नमेंट को कि वो अपना टेन्योर जो है वो मुकम्मल करे एज अ करोलरी। और इसके नतीजे के तौर पर क्या होगा, वाइल द लीगल पाथवे ऑफ रिमूविंग गवर्नमेंट्स विल ऑलवेज बी अवेलेबल। अब आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ तो अवेलेबिलिटी है ही है कि गवर्नमेंट को रिमूव करने का पाथवे तो है ही है। ठीक है, अपोजिशन पार्टीज मस्ट एस्च्यू रिजीम चेंज एंड कंसिडर इट अ न्यूक्लियर ऑप्शन रादर देन सम अल्टीमेट गोल। तो उनको पॉलिटिकल पार्टीज को ये चाहिए कि अल्टीमेट गोल की बजाय से एक न्यूक्लियर ऑप्शन तस्वुर करें और उनको रिजीम चेंज जो है वो बार बार नहीं करना चाहिए। द कोर फोकस शुड बी ऑन इंश्योरिंग स्टेबिलिटी। कोर फोकस उनका किस पे होना चाहिए, इस्तेहकाम पर, कि इस्तेहकाम को इंश्योर करवाया जाए। एंड स्टेबिलिटी में ओनली बी अचीव्ड व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पॉलिटिक्स policies are passed from one government to another in an environment of mutual respect। और ये तब ही स्टेबिलिटी या इस्तेहकाम मुमकिन हो सकता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपर तरीके से निभाई जाएं दोनों पार्टीज की तरफ। यानी कि एक गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसे साजगार माहौल में जिम्मेदारियां जो है गवर्नमेंट की दूसरी गवर्नमेंट को जो है वो दे दे, पास कर दे। नो मैटर हाउ स्टार्क द डिफरेंसेस बिटवीन द रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये मैटर नहीं करता कि कितना सख्त बेशक उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, लेकिन इस्तेहकाम के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ऐसा कॉपरेशन वाला एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए और कॉम्पैक्ट जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।